बढ़ती हुई नजर आ रही है। AQI लेवल को लेकर बात करें तो दिल्ली का AQI लेवल जो है बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली का AQI लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। आसमान में स्मॉग की परत जो है छाई हुई है, स्मॉग की चादर जो है वो आसमान में छाई हुई है। दिल्ली वालों को सांस लेना दूभर हो रखा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली की जनता जो है वो इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। आसमान में स्मॉग की चादर छाई हुई है। स्मॉग जो है वो इस वक्त आसमान में देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में किस तरीके से आसमान धुंधला है, किस तरीके से मौसम इस वक्त धुंधला है, और इन तस्वीरों के माध्यम से इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से स्मॉग की चादर छाई हुई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो दिल्ली NCR में आबो हवा जहरीली हो गई है। और अगर इस बीच AQI लेवल को लेकर बात करें तो दिल्ली में AQI लेवल बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। कई जगहों पर 300 के पार AQI लेवल है, कुछ जगहों पर 400 के आसपास AQI लेवल बना हुआ है। और दिल्ली की हवा इस वक्त दम घोंटू बनी हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। बेहद खराब श्रेणी में जो है AQI लेवल पहुंचा हुआ है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। आसमान पर स्मॉग की पतली परत छाई हुई है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर जारी है। आसमान पर स्मॉग की पतली परत छाई हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। बेहद खराब श्रेणी में AQI लेवल पहुंचा हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर है, NCR में प्रदूषण का कहर जारी है। आसमान पर स्मॉग की पतली परत छाई हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर जारी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आई है। आसमान पर स्मॉग की पतली परत छाई हुई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। बेहद खराब श्रेणी में AQI लेवल पहुंचा हुआ है और दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली NCR की हवा इस वक्त दम घोंटू हो रखी है। दिल्ली NCR में लोगों का सांस लेना तक दूभर हो रखा है। जिस तरीके से इस वक्त मौसम बना हुआ है दिल्ली NCR में, जिस तरीके से वायु प्रदूषण जो है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है, इसको लेकर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। दूसरी ओर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और जो लोग मरीज हैं, फेफड़ों के मरीज हैं, उन्हें भी तमाम तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के द्वारा सलाह दी जा रही है कि लोग जो है अपने घरों से अगर बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें या किसी कपड़े से अपने मुंह को, नाक को ढक कर निकलें। दूसरी ओर लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि बाहर निकलने पर आंखों में जलन हो रही है, लोगों को जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों के गले में दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से लोगों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता जो है वो परेशान है पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से। जिस तरीके से लगातार दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इस बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसमान पर स्मॉग की चादर छाई हुई है। स्मॉग की चादर में पूरा शहर जो है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तो इस बीच ये तस्वीरें भी इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से ये दिल्ली की NCR की तस्वीरें हैं, किस तरीके से स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ पूरा शहर नजर आ रहा है, किस तरीके से धुंधलापन जो है वो देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी जो है वो भी स्मॉग की वजह से कम हो गई है। इन तस्वीरों से आप इस बात का आंकलन लगा सकते हैं किस तरीके से विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो रखी है और लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए, जताने के लिए, दर्शाने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और ये पंजाब से भी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पंजाब में भी स्थिति बेहद ख़राब बनी हुई है।
तो दिल्ली एनसीआर में भी हवा जो है जहरीली हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों की आंखों में दिक्कत हो रही है, लोगों के गले में दिक्कत हो रही है, लोगों के फेफड़े में दिक्कत हो रही है। और जो लोग लंग्स के मरीज हैं उनको लेकर भी डॉक्टर के द्वारा कई तरह की बातें जो है कही गई हैं कि डॉक्टर के द्वारा ये कहा गया कि आप एहतियात बरतें। तो इस बीच हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं और वहां का हाल जानेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे करनाल से, हमारे सहयोगी जुड़े हैं मुकुल सजीता। मुकुल, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर करनाल को लेकर लेना चाहेंगे। करनाल में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है और AQI लेवल कहां तक पहुंचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए अगर प्रदूषण की बात करें वहीं करनाल में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। AQI लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल 250 के करीब था, लेकिन आज जो है AQI 280 के करीब पहुंच चुका है और लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रही है। ये हालात जो है पिछले 2-3 दिनों में ज्यादा देखने को मिले हैं। पहले पराली जलाने के मामले सामने आए थे और उसके बाद से लगातार जैसे दिवाली का त्योहार आता है, पटाखे काफी ज्यादा जलाए जाते हैं और उसके बाद से ही जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें जो है कृषि विभाग की अगर बात करें, प्रशासन की अगर बात करें, लगातार कार्रवाई तो करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो है इसमें जो AQI लेवल है वो घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई जगह पे हमने देखा पराली जलाने के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे ही दिन ढलता जाता है, शाम होती रहती है, अंधेरा होता रहता है, वैसे ही जो है खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आते हैं और चादर जो है प्रदूषण की वो कहीं ना कहीं आसमान में ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों में सबसे ज्यादा जलन वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में लगातार विभाग जो है, चाहे वो बात करें हम कृषि विभाग की या प्रशासन की, वो कार्रवाई भी कर रहा है, मामले भी दर्ज किए गए। हालांकि कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद AQI लेवल जो है, प्रदूषण का जो स्तर है, वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल मुकुल, करनाल में भी यही स्थिति बनी हुई है। नितिन, आपका रुख करूंगा मैं। नितिन शर्मा हमारे सहयोगी पलवल से जुड़े हैं। नितिन, पलवल की क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं? क्योंकि अगर पलवल को लेकर बात करें तो पलवल में कई सारी फैक्ट्रीज भी हैं। दूसरी ओर अगर पलवल के एक हिस्से को लेकर बात करें तो पलवल के एक हिस्से में खेती किसानी जो वो भी खूब ज्यादा होती है। तो क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त पलवल में? देखिए, अगर मैं पलवल की बात करूं तो पलवल में बीते दिन जो AQI लेवल था वो लगभग 270 के करीब था, परंतु आज थोड़ा कम है। परंतु जिस तरह अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर अगर पराली के मामले की अगर बात की जाए लगातार तो लगभग 19 किसानों पर इसी पराली का केस दर्ज हुआ था और उसके बाद कुछ लोग जागरूक हुए। परंतु जैसे ही दिवाली आई, दिवाली के बाद पॉल्यूशन इतना बढ़ा क्योंकि पटाखों की वजह से बेशक बैन लगा दिए गए थे, ग्रीन पटाखों की मांग मार्केट में ज्यादा दिखी और उसके बाद फिर पॉल्यूशन का जो लेवल था, कल 270 AQI लेवल मापा गया। परंतु आज की अगर मैं बात करूं तो 230 AQI लेवल अभी पलवल में है, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को यही जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह जो सांस के मरीज हैं, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, उनको लगातार बाहर आने के लिए परहेज की मना की गई है। क्योंकि अगर उन्हें बाहर आना है, कोई ज्यादा ही इमरजेंसी है, तो उनको पूरी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि ताकि वह मुंह पर मास्क लगाकर आ सकें। और उसी को लेकर अगर हम बात करें, पलवल की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर अभी AQI लेवल जैसे ही बढ़ता जा रहा था तो 2 दिन से पलवल जिला उपायुक्त की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि फैक्ट्री उमर को में कोई भी ऐसा कोई काम ना हो जिससे धुआं या फिर पॉल्यूशन जो वातावरण है वो खराब हो सके। उसको लेकर पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। जिस तरह दिवाली और आज फिर गोवर्धन पूजा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं पटाखों को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो उसी को लेकर AQI लेवल अगर देखा जाए तो लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। पटाखे या फिर अन्य जो पराली के जैसे मामले हैं उनको लेकर खुद ही जागरूकता अपनानी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह वातावरण खराब हो रहा है, उससे स्वास्थ्य को भी लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं जाहिर तौर पर दिखती है, क्योंकि खराब होंगी और उससे आम लोगों को किया कि लोगों को खुद जो है कदम उठाना होगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज को लेकर खुद ऑब्जर्व करें और उसके बाद जो कमी हमारी तरफ से उसको दूर करें। गोहित कौशिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी गुरुग्राम से जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। गोहित, बेहद अहम जगह से आप जुड़े हैं, NCR की गुरुग्राम, जहां का ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा विख्यात है। अगर गुरुग्राम शहर के ट्रैफिक को लेकर बात करें तो प्रदूषण तो जाहिर तौर पर है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो भी एक मुख्य कारण माना जाता है, जिस वजह से गुरुग्राम में जो है पॉल्यूशन का लेवल हमेशा अप रहता है। गोहित, क्या स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर बात करें गुरुग्राम के प्रदूषण की तो गुरुग्राम का प्रदूषण अभी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और आसमान में, आप मेरे पीछे आसमान देखेंगे, इसमें धुएं की एक सफेद चादर आपको दिखाई देगी। हालांकि गुरुग्राम में इस बार पिछले 8 सालों में दिवाली के बाद
सबसे कम प्रदूषण जो है वो दर्ज किया गया है। 2015 में 170 AQI लेवल था और आज 2024 में 293 के पास दिवाली के दिन AQI जो लेवल है वो दर्ज किया गया था। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरीके से इस प्रदूषण को काबू करने के लिए काफी एहतियात बरत रहा है। ग्रेड 2 गुरुग्राम में लागू किया गया है और ग्रेड 2 के अनुसार कुछ ऐसी चीजें जिन पर बात करें कि अगर पटाखों की बात करें तो इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़े गए। हालांकि बेरियम सोल्ट वाले जो पटाखे हैं उन पर 22 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक जो रोकथाम लगाई गई है और जिसके चलते ग्रीन पटाखे इस पर गुरुग्राम में फोड़े गए। तो इस बार गुरुग्राम में हालांकि दिवाली वाले दिन AQI लेवल 500 के पार था, पर जैसे जैसे सुबह हुई और हवा चली तो प्रदूषण धीरे धीरे छटने लगा और प्रदूषण कंट्रोल में नजर आया। और बात करें अगर गुरुग्राम की ट्रैफिक की तो गुरुग्राम में लगातार जो ट्रैफिक है वो बढ़ता चला जाता है। प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए कहीं ना कहीं चूकता हुआ नजर आता है और जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आता है। जी बिल्कुल गोहित, एक बार फिर से करनाल का हाल जानते हैं और करनाल का हाल जानने के लिए मुकुल हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। मुकुल, करनाल में प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं, किस तरीके से इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कृषि विभाग और प्रशासन इस बार जो है पूरे सख्त मूड में नजर आ रहा है क्योंकि इसमें जो है 70 किसानों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है और 2 से 3 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि उनके ऊपर पहले जुर्माना भी लगाया गया, 1,20,000 रुपए के करीब जो है जुर्माना राशि जो है वो उनसे वसूली भी जा चुकी है क्योंकि लगातार प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शाम होते होते जैसे जो प्रदूषण की चादर है वो आसमान में देखने को मिलती है और उसके बाद से लगातार जो है एक बड़ी कार्रवाई लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है और किसानों को जो है गांव-गांव जाकर उनको जो समझाया भी जा रहा है, उनको जो बताया जा रहा है कि कितना नुकसान हो सकता है और ऐसे में लगातार फिर भी उसके बावजूद जो है किसान मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसको देखते हुए 2 किसानों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया है। जी ठीक है। इस बीच हमारे सहयोगी नितिन जुड़े हुए हैं पलवल से। नितिन, अगर पलवल को लेकर बात करें तो जिस तरीके से जो फैक्ट्रियों से होता पॉल्यूशन है उसकी रोकथाम के लिए या उसको कम करने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? और दूसरी ओर जो किसान हैं वहां पर भी एक बड़ी समस्या बनी रहती है कि किसान जिस तरीके से पराली जलाते हैं उसकी रोकथाम के लिए या फिर किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे जो हमारे यहाँ पर फैक्ट्री जो एरिया है उसमें पलवल के जिला उपायुक्त ने खुद दिशा निर्देश जारी किए हैं क्योंकि जैसे ही पॉल्यूशन खराब होता है, वातावरण खराब होता दिखता है, पॉल्यूशन बढ़ता हुआ दिखता है तो वहां पर अभी 3 से 4 दिन की वहां पर फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि वातावरण प्रदूषित ना हो सके। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसानों को लेकर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लोगों को या किसानों को वहां पर लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, कृषि विभाग द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह पराली के मामले पहले सामने आए और क्योंकि पलवल बिल्कुल एकदम NCR से सटा हुआ जिला है तो कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से पहले ही आदेश जारी किए गए थे क्योंकि जिस तरह एकदम जो वातावरण था एकदम प्रदूषित होता हुआ नजर आया क्योंकि पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 2 दिनों में लगातार सांस के जो मरीज हैं और जो आंखों में जिनको जलन हो रही है ऐसे मरीजों की संख्या लगातार हॉस्पिटल्स में बढ़ेगी अब क्योंकि जिस तरह एकदम वातावरण प्रदूषित हुआ उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को अब चिंतित है कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन है उनका साफ कहना था कि ऐसे में जो ग्रेड 2 लागू किया गया था उससे लोगों को खुद भी जागरूक होना था क्योंकि ऐसे में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट हो सकती थी क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आने वाले समय में आंखों में जलन और सांसों में दिक्कत, अगर फेफड़े कमजोर होंगे तो कहीं ना कहीं आम लोगों को इससे परहेज और बचाव तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन से करना ही होगा। और जिस तरह प्रशासन की तरफ से लोगों को अपील की गई थी कि पटाखे ना चलाएं परंतु उसके बावजूद भी लोगों ने प्रशासन की इस बात को नकारते हुए आतिशबाजी की और उसके बाद जो AQI